एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में एनुअल एग्जाम 2026 के लिए जीव विज्ञान का मॉडल पेपर सेट एफ हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो बायोलॉजी का पेपर है वो 9 मार्च के दिन रहने वाला है। 9 मार्च के दिन यदि 70 में से 65 अंक आपको प्राप्त करना है तो मैं आपको 6 सेट दूंगी, जिसमें से 5 सेट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आज आपका ये अंतिम सेट है। तो यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज आपकी जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। तो चलिए जल्दी से पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। यदि प्रजाति आए तो भी आपको यहाँ पे राइट कर देना है, क्योंकि जाति या फिर प्रजाति दोनों में से एक शब्द आप लिख सकते हैं। अगला है श्वसन मूल पाया जाता है, तो जो श्वसन मूल है वो पाई जाती है किसमें पाई जाती है? राइजोफोरा में पाई जाती है। तीसरा है तने का रूपांतरण होता है, तो जो तना है उसका जो रूपांतर है वो आलू में, अदरक में, हल्दी में या सभी में? तो सभी में होता है। अगला है सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला केल्विन चक्र के प्रथम उत्पाद हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, फास्फोफोरिक ग्लिसरिक अम्ल, ये वाला आपका इसमें राइट रहेगा। और मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो जो मनुष्य में श्वसन है वो किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का आपका बी रहेगा, दूसरे का आपका ए रहेगा, तीसरे का आपका ऑल ऑफ द दीज रहेगा, और चौथे का आपका इसमें ये बी वाला रहेगा, तीसरे का आपका ए वाला, और जो पांचवा इसका ए वाला रहेगा। और लगातार आपको हम यूट्यूब पर भी मॉडल पेपर के द्वारा वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। इसके द्वारा अलावा ऐप पर भी आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। फुल सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिलेगा। ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से ले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। किस तरह से ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले और वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आप लगें। थोड़ी सी फीस हमने आपके लिए रखी है। आप भी जानते हैं जो काम पैसों से होता है वो मुफ्त में नहीं होता है, और यूट्यूब के मॉडल पेपर और ऐप के मॉडल पेपर में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से ऐप के साथ जुड़ें। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है रक्षक कोशिकाएं डेड डेज में पाई जाती हैं, तो जो रक्षक कोशिकाएं हैं वो किस में पाई जाती हैं? पत्तियों के रंध्रों में पाई जाती हैं। दूसरा है एक बीजपत्री मूल में डेड डेज प्रकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं, तो इसमें आरी संवहन बंडल पाए जाते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से हम लिखेंगे आरी या यज्ञ है। अगला है पौधों में जल का परिवहन डेड डेज ऊतक के द्वारा होता है, तो पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। कौन करता है? जाइलम करता है। अगला है केंचुए में उत्सर्जन का कार्य डेड डेज के द्वारा होता है, तो केंचुए में उत्सर्जन का कार्य किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा, नेफ्रिडिया। अगला है मेंढक का लार्वा डेड डेज कहलाता है, तो मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल कहलाता है, टेडपोल। अगला है राइबोसोम मुख्यतः डेड डेज के संश्लेषण में सहायक होते हैं, तो ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट हम कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले मैं यहाँ पे भर दूंगी। दूसरे का आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं भर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा सभी को। तीसरे का आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे
चौथे का आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। और जो पांचवा है आपका, पांचवे का हम यहाँ पे भर लेंगे। और छठे का आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हो गए हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको सत्य असत्य की पहचान करके लिखना है। तो पहला आपका रहेगा, हृदय पेशियाँ रेखित तथा अनैच्छिक स्वभाव की होती हैं। तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला है, रेनवीनियर के नोट तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय का भाग है। तो ये आपका इसमें असत्य रहेगा। अगला आपका रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में वहन की जाती हैं। तो ये भी आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला है, ऑक्सीजन हार्मोन प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं। तो ये भी आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला है, कुल कोशिकीय भार का लगभग 70 से 15% भाग प्रोटीन होता है। तो ये असत्य रहेगा आपका, क्योंकि ये प्रोटीन का नहीं बल्कि ये जल का भाग होता है। और जो प्रोटीन है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रैकेट में, प्रोटीन का कितना रहेगा, 10 से 15% भाग रहेगा। अगला है, पौधा जब पर्यावरण के प्रभाव से या अन्य कारणों से इस रोग हो जाता है कि वे विभिन्न संरचनाओं का गठन कर सके, तो इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ये आपका इसमें क्या रहेगा, सत्य रहेगा। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहला आपका ट्रू, दूसरा इसमें फॉल्स रहेगा, तीसरा आपका ट्रू रहेगा, और जो चौथा है चौथा भी आपका ट्रू रहेगा, पांचवा आपका फॉल्स रहेगा और छठा आपका ट्रू रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से चौथा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है कॉपर लुटीनियम। तो इसकी आपकी जोड़ी इसमें रहेगी प्रोजेस्टेरोन, पहली जोड़ी। दूसरी है आपकी द्विनामकरण। तो द्विनामकरण की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी कैरोलस लीनियर, दूसरी जोड़ी। तीसरी जोड़ी आपकी रहेगी एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म की जोड़ी आपकी रहेगी द्विबीजपत्री बीज। तो द्विबीजपत्री आपकी तीसरी जोड़ी हो गई। चौथा है शांत अवस्था। तो शांत अवस्था की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी कोशिका चक्र। पांचवी जोड़ी आपकी रहेगी ऑक्सीकारी फॉस्फेटीकरण। तो इसकी जोड़ी आपकी इसमें रहेगी कोशिका श्वसन, ये वाली आपकी पांचवी जोड़ी। तो ये हो गई जोड़ियाँ। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं नंबर डाल देती हूँ। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने नंबर डाल दिया है। कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। अब यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, मेंढक किस वर्ग से संबंधित है। तो जो मेंढक है वो उभयचर वर्ग से संबंधित है। अगला है, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किसने दी थी। तो इसकी जो प्रस्तावना है सिंगर और निकोलसन ने दी थी। सिंगर और निकोलसन। अगला आपका है, क्रोज शरीर रचना किन पौधों में पाई जाती हैं। तो यहाँ जो संरचना है C4 पौधों में पाई जाती हैं। अगला है, पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन।
अगला आपका रहेगा मानव शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लें ताकि आपका समय बचे। तो भर दिया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। छठा प्रश्न है जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म को दो बिंदुओं के आधार पर विभेद कीजिए और विषम बीज अणुता को एक उदाहरण के द्वारा परिभाषित कीजिए। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आप करें। यहाँ से अगला आपका प्रश्न है एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में कोई दो अंतर लिखना है और 8वें पुष्प क्रम को परिभाषित आपको करना है। और यहाँ से आपको 9वें में ड्रप फल किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखें। और 10वें में आपको जीव द्रव्य संकुचन किसे कहते हैं, इसको आपको परिभाषित करना है। यहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र लिखना है और मध्य मस्तिष्क के दो कार्य आपको बताने हैं। और यहाँ से आपको कोशिका चक्र का चित्रात्मक निरूपण कीजिए और एक बीजपत्री पौधों एवं द्विबीजपत्री पौधों में अंतर लिखना है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से आपको मर्ण विन्यास से आप क्या समझते हैं इसके प्रकार बताना है। 16वें में जीन विनिमय की प्रक्रिया को आपको स्पष्ट करना है। चलिए आपका 17वां प्रश्न है प्रकाश श्वसन को परिभाषित करते हुए इसमें भाग लेने वाले कोशिका अंगों के नाम लिखना है और संग एनीलिडा के जीवों के 4 लक्षण आपको इसमें कंप्लीट करना है। यहाँ से 18वां संक्षेप में लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। और ज़्यादा सोचे नहीं, जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लें। और C3 व C4 चक्र में अंतर लिखना है और मानव नेत्र के 5 विकारों के नाम व उनके लक्षण आपको बताना है। तो आज इस क्लास में मैंने आपको बायोलॉजी का मॉडल पेपर सेट एफ बताया है। 6 सेट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। अच्छे से आप 6 सेट कंप्लीट करें और वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।